दोस्तों आप लोगों ने एसएससी के चेयरमैन साहब पर इतना मीम्स बनाया, इतना रील्स बनाया कि उन्होंने इसका बदला लेने का ठान लिया और बोला रुक, तू लोग बहुत रील्स बनाता है, बहुत मीम्स बनाता है। उन्होंने सर्दी में गर्मी का एहसास करवाने के लिए तड़कता भड़कता कैलेंडर जारी किया है एसएससी का। देख के चौंक जाएंगे, एक पेज में पूरा कैलेंडर को निपटा दिया इन्होंने इस बार, और बोला क्या कि कोई वक्त नहीं देंगे कि तुम रील्स बनाओ, मीम्स बनाओ, रील्स देखो, मीम्स देखो। और उन्होंने आपके बीच में जो कैलेंडर जारी किया है वो जरा देख लीजिए कि क्या कैलेंडर जारी किया है। सीधा सीधा उनका निशाना यह है कि बहुत हो गई आप लोगों की रील्सबाजी, चुपचाप लग जाओ काम पे। सबसे पहला इन्होंने दोस्त, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है, डिपार्टमेंटल एग्जाम है, डिपार्टमेंटल एग्जाम है जो आप लोगों के लिए एग्जाम है। सबसे पहला एग्जाम सीधा सीजीएल, सबसे पहला एग्जाम सीजीएल का। कोई समय नहीं दिया इन्होंने भाई साहब, बोला कि मार्च में वैकेंसी आएगी, अप्रैल क्लोजिंग डेट होगा और मई जून में पेपर ले लेंगे। सीधा खत्म मामला। यानी आपके पास ज्यादा समय नहीं है दोस्त, 4-5 महीने का समय है। अब 4-5 महीना में सीजीएल क्रैक करना है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, तो पूरा सीधा बोल दिया कि बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब सीधा तुम लोग काम पे जुट जाओ। देखिए सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम जो बहुत ही फेमस एग्जाम की बात कर रहे हैं, फेज 13 हो चुका है, फेज 14 का इन्होंने बोला कि मार्च में फॉर्म जारी करेंगे, वैकेंसी आएगी, अप्रैल क्लोजिंग डेट होगा और इसका भी एग्जाम मई जून में ले लेंगे। यानी मई जून में भी सीजीएल का भी पेपर मई जून में, सिलेक्शन पोस्ट का भी दोस्त मई जून में पेपर होगा। उसके बाद सीएचएसएल की बात कर रहे हैं दोस्त, सीएचएसएल की बात कर रहे हैं। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आएगा अप्रैल में, लास्ट डेट होगा मई में और जुलाई सितंबर में एग्जाम। यानी दोस्त देखिए तो मई, जून, जुलाई से लेके सितंबर, यानी मई में से स्टार्ट होगा पेपर और उसके बाद लगातार पेपर होते जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी का फॉर्म आएगा अप्रैल में, क्लोजिंग डेट होगा मई 2026, अगस्त सितंबर में पेपर। सांस लेने का फुर्सत नहीं दिया है इन्होंने दोस्त, सांस लेने का भी फुर्सत नहीं, लगातार पेपर ही पेपर। उसके बाद आप आए तो आप जानते हैं एमटीएस का बहुत ही बड़ी वैकेंसी आती है नॉर्मली, जिसका फॉर्म आएगा जून में और एग्जाम होगा सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में। उसके बाद सब इंस्पेक्टर का आता है दिल्ली पुलिस का, और सीपीओ का जो फॉर्म आएगा वो मई में, जून 2026 लास्ट डेट है, अक्टूबर नवंबर में पेपर शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जीडी की भी बहुत बड़ी वैकेंसी आती है जिसका फॉर्म आएगा सितंबर में, लास्ट क्लोजिंग डेट अक्टूबर में, और अगले साल मतलब 2027 में जनवरी से मार्च के बीच में इसका पेपर होगा। यानी आपका पेपर दोस्त मई से स्टार्ट होगा और लास्ट अगले जनवरी तक का इन्होंने आपको क्लोज कर दिया है, बुक कर दिया है। तो अभी से लग जाइए, अभी 4-5 महीना आपके पास में समय है, उसके बाद लगातार पेपर ही पेपर। तो अभी से जुट जाएं, कोई समय बर्बाद नहीं करिए, पूरे ताकत को लगा दीजिए ताकि आप इस साल सिलेक्शन ले लें। दोस्त इस साल इसमें से कहीं ना कहीं आपको अटक जाना है, फिर धीरे धीरे अपने रैंक में सुधार लाते हुए और भी बेहतर करना है, लेकिन इस बार इसमें से कोई कहीं ना कहीं आपको अटक जाना है दोस्त मेरे। फिर हम लोग इसमें क्या करवाएंगे, इसका अगले ही हम लोग प्लान करके आपके सामने लेके आते हैं कि ये पूरे सेशन के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, या जस्ट अगले सेशन में हम आपको बताते हैं। एक चीज और आप लोगों को बतला दें कि हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन है, ये टेलीग्राम चैनल है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है सारा चीज शेयर कर देते हैं टेलीग्राम पर, और आपका ये कैलेंडर भी शेयर कर दिए हैं, ये कैलेंडर भी टेलीग्राम चैनल पर से शेयर कर दिए हैं। आप लोग इसको अपने पास में सेव करके रख लें और इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूट्यूब चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब किए ही होंगे, अगर नहीं किए हैं तो आपको बता दें दोस्त, बिहार में स्थित जितने भी बच्चे हैं खास करके उनको तो और भी क्लियर कर देना चाहते हैं कि बिहार में एसएससी पर फोकस्ड सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यह आरआर कैंपस है, जहां पर आपको एसएससी की सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच।